नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के शाहजहांपुर जिले में जहां होली के दौरान पूरा जिला जो है होली के रंगों में मस्त था, वहीं पर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ खून की होली खेली। यहाँ पर पत्नी बताते हैं अपने प्रेमी के साथ मौजूद थी, तभी प्रेमी पति जो है मुखौटा लगाकर उसके कमरे में पहुंच जाता है। इस दौरान जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, प्रेमी जो है वो बाहर निकलता है तो देखता है एक आदमी मुखौटा लगाए हुए होली के रंगों में सराबोर हुए खड़ा है। इससे पहले प्रेमी उससे कुछ पूछ पाता, पति ने सबसे पहले उसके ऊपर गुलाल मार आंखों में फेंक दिया। प्रेमी को कुछ भी दिख नहीं पा रहा था। इससे पहले वो कुछ समझता, पति ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद प्रेमी को चीखते चिल्लाते सुनकर जो उसकी पत्नी थी, जो कमरे में के अंदर मौजूद थी, वो बाहर निकल कर आती है और अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान हत्यारा पति उसे दबोच लेता है और फिर चाकू से उसके गला काट कर हत्या कर देता है। प्रेमी किसी तरह से अपने आप को संभालता है और वो फिर पति से हाथापाई करता है और उसे भी बुरी तरीके से घायल कर देता है, लेकिन तब तक पत्नी की मौत हो चुकी। दिन दहाड़े हुए हत्याकांड से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब इस तरह का भयावह नजारा देखती है तो वो भी सन्न रह जाती है। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पिछले कई सालों से झगड़ा हो रहा था, लिहाजा पिछले 2 सालों से जो है पत्नी अलग किराए का कमरा लेकर रह रही थी। इस दौरान पति ने कई बार पत्नी को बताते हैं कि मनाने की कोशिश की या अपने साथ चलने की कहा, लेकिन पति पत्नी के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। बताते हैं कि 6 महीने से जो है पत्नी है एक अलग कमरा किराए पर लेकर वो अपने एक प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। ये बात जब पति को पता चली तो वो बौखला गया और होली का दिन उसने अपना बदला लेने के लिए चुना। होली के दिन जहां सब रंगे पते हुए थे तो वहां पर वो होली का मुखौटा लगाकर उसके कमरे में पहुंचता है और पूरी तैयारी के साथ पहुंचता है कि आज आर और पार हो जाएगा। उसे पता था कि कमरे के अंदर प्रेमी भी मौजूद होगा और उसकी पत्नी भी होगी, लिहाजा उसने एक साथ दोनों को अपने गुस्से का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रेमी बच गया, लेकिन पत्नी को उसने मौत के घाट उतारने में उसको कामयाबी मिल गई। पुलिस ने अभी, चूंकि प्रेमी जो है वो भी घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो पति है हाथापाई में प्रेमी ने उसे भी अधमरा कर दिया था, लिहाजा उसका भी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जब ये घटना सामने आई तो लोग इस घटना को जानने के बाद हैरान है कि कैसे कैसे लोग हैं। चलिए, ये जो खबर है मोटा मोटी हमने आपको बता दी। अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो ये, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपी के शाहजहांपुर जिले की घटना है। शाहजहांपुर जिले के थाना रौजा क्षेत्र के रहने वाले मनमोहन पांडे की शादी 10 साल पहले प्रेमनगर की रहने वाली 31 साल की आरती से हुई। यानी जब आरती की उम्र 21 साल थी तब मनमोहन पांडे के साथ जो है उसकी शादी हुई थी। और ये शादी कोई ऐसी वैसी नहीं थी कि घर वालों की मर्जी से बड़े धूम धड़ाके के साथ शादी हो। ये शादी थी लव मैरिज। यानी जब आरती पांडे 21 साल की थी, जवान थी, मनमोहन पांडे शायद 24 या 25 साल का रहा होगा, तब दोनों को एक दूसरे को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। प्यार भी इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना रहने के मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। घर वालों को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन घर वाले राजी नहीं होते हैं। फिर बताते हैं कि दोनों जो हैं घर से भागकर छुपकर शादी कर लेते। ऐसा गहरा प्यार था, लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। दोनों की इस बीच में एक 6 साल की बिटिया हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच में जो प्यार था, जिस प्यार के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार थे, जिस प्यार के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थे, अपने घर वालों तक को उन्होंने छोड़ दिया था, अब वही प्यार इनके लिए धीरे धीरे इनके दिल में नफरत की तरह बदलता जा रहा था। दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगते और झगड़ा इतना बढ़ जाता कि मामला हाथापाई तक कई बार कहते हैं आ जाता था। पिछले 2 सालों से जब कहें ये झगड़ा बेटियां होने के बाद से बताते हैं कि झगड़ा इन लोगों के बीच कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। झगड़ा बढ़ता देख जो है, चूंकि आरती भी पढ़ी लिखी थी, कामकाजी औरत थी, काम करना इसे आता था, कमाना अपना जानती थी और
वो ज़्यादा दिनों तक मनमोहन पांडे जो उसका पति था, जो प्रेमी था, उसकी मर्जी को एक तरीके से कहें या कहें उसके गुस्से को है ज़्यादा देर झेलने के लिए तैयार नहीं हुई। लिहाजा 2 साल पहले उसने मनमोहन पांडे से अलग होने का फैसला कर लिया। 2 साल पहले आरती ने तलाक का केस मनमोहन पांडे के ऊपर कर दिया और उसके बाद से वो अलग एक किराए का कमरा लेकर रहने लगी थी। आरती 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। वहीं मनमोहन 2 भाइयों में छोटा है। पिता मनमोहन पांडे के पिता जो है लोको पायलट थे, यानी रेलवे में थे। फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरती के अफेयर की बात जानकर मनमोहन बौखला गया था। यानी जब 2 साल पहले आरती ने मनमोहन के खिलाफ जो है केस दर्ज किया, तो अक्सर इनके बीच में जो झगड़े की वजह यही होती थी कि आरती नौकरी करती थी और इसको ये लगता था कि आरती का कहीं और चक्कर चल रहा है। दरअसल लव मैरिज करने वाले प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं उनके बीच में विश्वास का अक्सर झोल होता है। वो वजह क्या होती है, उनको लगता है जब ये हमसे प्यार कर सकती है, ये हमारे साथ प्रेम में आ सकती है, तो ये किसी और के साथ भी प्रेम क्यों नहीं कर सकती। ये जो चीज़ है ना उनके दिमाग में हमेशा घुसी रहती है और यही होता था। आरती जब बाहर जॉब वॉब करने जाती तो मनमोहन पांडे को ये बात खटकती थी। उसको लगता था अब भाई जॉब करेगी तो जाहिर सी बात है फ़ोन पर बातचीत करना, जो साथ में कलीग हैं उनसे हंसना बोलना सब कुछ होगा। ये बात जो है मनमोहन पांडे को खटकती थी। इसको लगता था कि इसका बाहर चक्कर चल रहा हो, इसी बात को लेकर झगड़ा भी होता था। वहीं 2 साल पहले जब आरती ने इसको तलाक का केस इसके ऊपर किया और अलग रहने लगी, तो इसे इस बात को कंफर्मेशन भी मिल गया कि हाँ इसका चक्कर चल रहा है। इसे पता चला कि कोई एक लड़का है ब्रजदीप कर उसके साथ जो है इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये बात सुनकर जो है बात जानकर जो है ये बौखलाया हुआ था। बताते हैं कि होली के दिन रंग खेलने के बहाने ये पत्नी के पास पहुंचा और इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बताते हैं कि आरती जब इससे अलग हुई थी तो इसने चौक कोतवाली, शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र के ब्रज विहार कॉलोनी में जो है इसका ब्रजदीप नाम के 35 साल का एक ब्रजदीप नाम का लड़का था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। ब्रजदीप ने ही 6-7 महीने पहले जो है आरती को चौक कोतवाली क्षेत्र की बालाजी नगर कॉलोनी में जो है एक किराए पर कमरा दिला दिया था और अक्सर ब्रजदीप भी इस कमरे में आकर रुकता था। यानी दोनों लिव इन पार्टनर हो गए थे। इस बात की जानकारी जो है मनमोहन पांडे को हो गई थी कि भाई ये ब्रजदीप नाम का लड़का कोई है, आदमी है, उसके साथ रह रहे हैं और अभी लिव इन में ये रह रही है, आगे चलकर इनका शादी करने का भी प्लान है। अब होली वाले दिन क्या हुआ वो आप सुनिए। ब्रजदीप ने बताया, जो घायल था उसने प्रेमी का बताया कि मंगलवार रात को, जब आपको जैसा पता है कि 4 तारीख को होली थी, रात में ये आरती के घर लिव इन में रहते थे तो साथ में रुका हुआ था। इसका कहना है सुबह कहता है कि ब्रजदीप कहता है हम और आरती बैठकर बात कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। होली पर लोग अक्सर होली खेलने या मिलने आते हैं, तो हमें भी लगा कोई आया होगा। जैसे ही कहता है ब्रजदीप कहता है मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी चेहरे पर मुखौटा पहने खड़ा था। उसने आंखों में, जैसे ही मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, उसने सीधे मेरी आंखों में रंग झोंक दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही हमलावर ने मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा डाला जिससे पूरा मेरा चेहरा जलने से लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगा। मैं चीखते हुए मकान के बाहर आ गया। चीख सुनकर जो है आरती दौड़ते हुए कमरे के बाहर आ गई। मुझे लगा यह आदमी गड़बड़, लिहाजा मैंने चीख कर आरती से कहा आरती तुम भागो यहां से, गड़बड़ है। आरती इससे पहले अपने आप को बचाती या भागती, हमलावर जो आदमी था जिसने मुखौटा पहन रखा था उसने आरती को पकड़ लिया। इस दौरान आरती ने झीना झपटी में जो है उसका मुखौटा खींच लिया और मुखौटा खींचा तो आरती के हाथ पांव सन्न रह गए। देखा मुखौटे के पीछे कौन था, ये था उसका पति मनमोहन पांडे और उसके इरादे साफ थे कि आज वो किस इरादे से यहां पर आया है। आरती अपने आप को मनमोहन से छुड़ाने की कोशिश करती। इससे पहले मनमोहन ने चाकू निकाला और सीधे पहला और आखिरी बार आरती के गले को किया और उसको गले को तब तक रेता जब तक उसकी खून का फव्वारा गले से छूट नहीं पड़ा। आरती चीख जब वो गला बैठा तो आरती अपने आप को चीखने चिल्लाने लगी। प्रेमी ब्रजदीप कहता है जब आरती की चीख सुनी तो मैं भागकर कमरे की तरफ आया और देखा तो आरती लहूलुहान वहीं पड़ी थी। इस पर मनमोहन उससे चाकू से दूसरा वार करने जा रहा था, तभी मैंने उस पर
एक ईंट पड़ी थी, उस ईंट से उसके सिर पर जोरदार मारा, जिससे ईंट लगते ही वो उसका सिर फट गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। इसके बाद हम दोनों में काफी देर तक हाथापाई हुई और मैंने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया, क्योंकि जो मेरे ऊपर उसने भेजा था ऐसा लग रहा था एसिड जो है, मेरा खाल भी पूरी जल रही थी, मैं भी दर्द से पीछा जा रहा था। इस दौरान जब वो मेरे ईंट के 2-3 बार मारने से वो वहीं पर गिर पड़ा, इसके बाद मैं तुरंत किरण के पास पहुंचता हूं, उसके घाव पर हाथ रखता हूं, लेकिन तब तक किरण मेरी बाहों में ही अपने दम तोड़ देती है। इस दौरान पूरे झगड़े को चीख पुकार सुनकर जो है आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली कि एक आदमी घायल पड़ा हुआ है, एक आदमी का चेहरा जल रहा है और एक महिला की लाश पड़ी हुई है, उसका गला काट दिया गया है, तमाम पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंच जाती है। चौकी कोतवाली प्रभारी अश्विनी कुमार फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुझे, आरती और मनमोहन को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आरती को तुरंत ही मृत घोषित कर दिया। मनमोहन पांडे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तेजाब से हमले के कारण ब्रजदीप का चेहरा भी बुरी तरीके से झुलस गया। ब्रजदीप के बयान पर पुलिस ने मनमोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्रजदीप ने बताया कि दरअसल मनमोहन बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था। शुरुआत में आरती प्राइवेट नौकरी करके खर्च चलाती थी। बेटी पैदा होने के बाद खर्च बढ़ गया, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। वहीं जो मनमोहन पांडे था, काम कुछ नहीं करता था, लेकिन आरती के काम में मीन मेख जरूर निकालता था। जब भी आरती से काम पे आती, काम पर जाती। अब कोई काम पे जाएगा तो ऐसे तो नहीं है कि बेकार शिकार कपड़े बंध के जाएगा, थोड़ा सा मेंटेन करके तो जाता है। अब आरती अगर सच धज के जाए तो इसको प्रॉब्लम हो जाए, इसको ये तुरंत ताना मार दे, अच्छा कोई होगा वहाँ, उसको दिखाने के लिए जा रही हो, इस तरह की बात करे, जिससे जो है इन दोनों के बीच में झगड़ा हो। और धीरे धीरे चीज़ ये बर्दाश्त से आरती के बाहर होने लगी। भाई आरती कमाती थी, घर चला रही थी, बिटिया की पढ़ाई के लिए उसको बिटिया के फ्यूचर की चिंता थी। अब यहाँ इसको बातें करने के सिवा आरती का मतलब ब्रजदीप का कहना है कि मनमोहन सिर्फ ताने मारना ये सब करता था और कोई मदद नहीं करता। इसी वजह से जो है आरती ने इससे अलग होने का फैसला किया। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे कि आरती की जो बेटी भी है वो भी बताते हैं मनमोहन के साथ ही रहती थी। नशे के लिए अक्सर वो आरती से पैसा भी मांगता था और उसके साथ मारपीट करता था। इसी वजह से जो है आरती ने तलाक का केस भी फाइल कर दिया था। इस मामले में प्रेमी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। बातें कर रहे थे, एकदम गेट खटका काफ़ी बार, तो हमने गेट खोला, जाके गेट खोला, ये मखौटा लगाया हुआ था। जी जी ठीक है, ये अंदर आया, इसने रंग फेंका मेरे ऊपर, फेंक दिया तो मैं बाहर की तरफ भागा तुरंत। तो मैं तुरंत बाहर की तरफ भागा, ये मेरे पीछे आई बचाने के लिए। जब ये पीछे तो मैंने इसको बोला कि तुम भागो आरती जी। ये जैसे भागने के लिए इसने तुरंत पकड़ा उसे, धारदार चाकू निकाला रेती टाइप का इतना लंबा और गला दिया। जब तक हम उसके पास तक पहुंचे तब तक गला। ये कौन है, इससे क्या जो है? ये इसका पहला हस्बैंड है, तलाक हो चुका है इन लोगों का। हम शादी करने वाले थे, कुछ ही बातें कर रहे थे एकदम। तो ये पूरा घटनाक्रम एक तरीके से था। इसमें ब्रजदीप ने और चीजें बताई, वो हम आपको बता दें। ब्रजदीप ने बताया कि जो मनमोहन पांडे था, आरती का पति था, बेरोजगार था, ऊपर से शराब का नशा भी उसने पाल रखा था, कोई काम नहीं करता था। आरती प्राइवेट नौकरी करके घर चलाती थी। बेटी के पैदा होने के बाद जाहिर सी बात खर्च बढ़ गए, इसलिए दोनों के बीच विवाद होता था। आरती चाहती थी कि मनमोहन कोई काम वाम करे, जिससे दोनों अगर कमाएंगे तो बिटिया के लिए अच्छा होगा, आगे भविष्य उसका अच्छा होगा, और कमाई ज़्यादा, जाहिर सी बात है जब दो लोग कमाएंगे कमाई भी बढ़ेगी, तो फिर हम अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन मनमोहन इन सबसे अलग अपनी मर्जी से जीता था, अपनी मर्जी से चलना, उसकी कहानी यही चलती थी। कहते हैं कि मनमोहन शराब का आदी था, नशे के लिए वो आरती से पैसे मांगता था, न देने पर उसके साथ मारपीट करता था। इसीलिए आरती ने उससे अलग होने का फैसला किया। आरती की बेटी अभी जो है मनमोहन के साथ ही रहती थी। रजदीप ने बताया कि वो जो है सोलर पैनल लगाने का काम करता है। इसी दौरान उससे मुलाकात हुई थी। अविवाहित है, तलाक के बाद आरती के साथ शादी करना चाहता था। मतलब जैसे ही उसका ये था कि तलाक इनका हो जाएगा, हम लोग शादी कर लेंगे, पूरी योजना तय थी। तब तक जो कि किराया में जहाँ पर रहने वाला था ब्रजदीप, उसी जगह पर उसने आरती को किराए पर कमरा दिया था और वो उनके साथ लिव इन में रहता था। मतलब एक तरीके से बस ऑफिशियली शादी करना बाकी था, बाकी सबको ये था कि हाँ ये पति पत्नी।
प्रदीप ने कहा जैसे इनका तलाक पूरा होता हम लोग शादी करते और फिर शायद हो सकता है जो बिटिया है उसे भी लिया। लेकिन मनमोहन को ये बात बर्दाश्त नहीं। मनमोहन को जब ये पता चला, एक तो पहले से ही उसके दिमाग में शक बैठा हुआ था कि अच्छा इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, क्योंकि ये काम करने जाती थी। लव मैरिज वाले कपल्स में ये प्रॉब्लम बहुत हो। एक तो शादी से पहले इतने ज़्यादा उतारू हो जाएंगे कि हाँ प्यार ही सब कुछ है, प्यार के बिना दुनिया नहीं है। घर वाले समझाएंगे बेटा प्यार से घर नहीं चलता है, प्यार के बाद भी आगे की जिम्मेदारियां जब शादी में रहोगे तब पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। तब घर वालों की नहीं सुनेंगी। तब लड़की भी एकदम दिमाग उनका भी सातवें आसमान होता है कि ये मेरे लिए जी सकता है, ये मेरे लिए मर सकता है, मैं भी इसके बाद बिना नहीं रह पाऊंगी। घर वाले, आरती के घर वाले भी समझाते रहे होंगे कि बेटा अभी वो जब कुछ कमाता नहीं हो, आता नहीं है तो उसके साथ मत करो। मनमोहन पांडे जो है उसके घर वाले भी मना करेंगे। लेकिन तब दोनों के सिर पर इश्क का ऐसा भूत सवार था जो आने वाले वक्त ने ऐसा उतारा कि दोनों की बुद्धि ठिका। जो लोग ये सोचते हैं अक्सर लव मैरिज में, जो लव वाले होते हैं कपल, उनको लगता है प्यार ही सब कुछ है, प्यार से वो खाना खाएंगे, प्यार से ही एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसाएंगे और सब कुछ बढ़िया चले रहेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है, तब समझ में आता है यार प्यार ही सब कुछ नहीं है, कि पैसा नहीं होगा तो प्यार कुछ नहीं कर सकते। जो सपने सोचते हैं कि हम एक छोटे से घर में रह लेंगे, वो छोटा सा घर उन्हें काटने को दौड़ने लगता है, क्योंकि छोटे से घर में जरूरतें पूरी नहीं होती, जरूरत होती है बड़े घर की। सपने में छोटा घर अच्छा लगता है, असलियत में बड़ा घर हो तभी अच्छा लगता है। दूसरी बात, जब आप शादी करते हो तो 10 रिश्तेदार इसके, 10 रिश्तेदार उसके रोज तुमसे मिलने बैठने आएंगे। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं होगी तो आपको बुरा लगेगा। आपका पति अच्छा कमाता नहीं होगा तो आपके घर वाले भी शादी के बाद कहेंगे लो यही तुम लव मैरिज कर लिए, क्या कमाता है इतना, कैसे रहती है एक कमरे में तुम्हारा जिंदगी गुजर रही। तो जब घर वाले ताने मारते हैं ना, शादी से पहले तो बुरा लगता था, तब जब बाद में शादी के बाद वही बातें कही जाती हैं तब लगता है हाँ यार हमने गलती कर दी। नहीं तो देखो हमारे पापा जो है कहाँ शादी करा रहे थे, उनका कितना बड़ा घर था, कितना बढ़िया गाड़ी थी उनके पास, और अब देखो हम कैसे रह रहे हैं। धीरे धीरे जो प्यार है वही मुसीबत बनने लगता है। दूसरी बात, शादी के बाद एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे से समय निकालना, ये सब कम चीज़ें होने लगती हैं। लगने लगता है प्रेमी का क्या लगता है, अब इसको हम अच्छे नहीं लगते, अब इसका दिल हमसे भर गया, इसीलिए हमसे बात नहीं करता, हमारी तारीफ नहीं करता। शादी से पहले चीज़ें अलग होती हैं, शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जब आप कोई चीज़, जैसे अब एक सीधा से उदाहरण है, जब आप कोई चीज़ कभी कभी बाहर का खाना खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रोज़ का बाहर का खाना खाएंगे, जो लोग अपने घरों से दूर हॉस्टल में रहते हैं उनसे पूछिए बाहर का खाना कितना अच्छा है, वो कहेंगे बेकार है, घर का खाना सबसे। तो वही चीज़ शादी की में होता है, लव मैरिज में। जब आप कभी कभार मिलते हैं, आपको फ़ोन पर बात करने आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप शादी करके एक ही कमरे में रहने लगते हैं तब आपको दिखने लगती हैं एक दूसरे की कमियां, कि यार ये ऐसा है, ये तो शराब पीता है, हमको तो पहले पता ही नहीं था, ये इतना गाली देता है, ये गंदे कपड़े पहनता है, ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, तमाम तरह की कमियां सामने आने लगती हैं। और इसके बीच जो है फिर प्यार में धीरे धीरे कमी आने लगती है और फिर होने लगते हैं झगड़े। यहाँ पर भी 10 साल पहले मनमोहन पांडे और आरती एक दूसरे के लिए इस तरह एक दूसरे से प्यार करते थे कि जीने मरने को तैयार थे, कि कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाए। घर वाले समझाते समझाते थक गए कि बेटा ना करो, बिटिया यही ठीक है, लड़का कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, आगे चल के कैसे जीवन होगा। लेकिन आरती को तो यही था कि चाहिए तो मनमोहन ही चाहिए, वही उसकी खुशियों की एक चाबी है, वरना कोई और नहीं। घर वालों जब नहीं माने तब घर वालों को दगा देकर इन्होंने घर वालों से उनसे नाराज होकर बिना बताए भागकर शादी कर ली। शादी के 1-2 साल तो बड़े प्यार से गुजरते चले गए। फिर धीरे धीरे जब जिम्मेदारियों ने घर पर दस्तक दी, शादी हुई तो जाहिर सी बात है बच्चा भी होगा, और जब बच्चा होता है तो खर्चा भी बढ़ते हैं। अब खर्चा बढ़ते हैं तो शरीर में बदलाव आते हैं, चीज़ें चेंजेस होने लगती हैं। धीरे धीरे जो चेहरा बड़ा कोमल सा प्यारा लगता था वो धीरे धीरे सख्त होने लगता है। तब पता चलने लगता है यार ये तो जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं है। अब इनके बीच होने लगते हैं झगड़े। मनमोहन काम पे जा नहीं रहा था, अकेले जो है आरती जिम्मेदारी संभाल रही थी, बेटी बड़ी होती जा रही थी, खर्चे बड़े होते जा रहे थे। आरती भी अब जो है
कहते नहीं झुंझलाहट, नफरत अंदर से, चिढ़ से भरती जा रही थी कि ये कुछ करता नहीं है, हम अकेले कब तक करें, कहाँ से करें। और इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे। आखिरकार झगड़ा इस कदर पहुंच गया कि अब प्यार से ज़्यादा दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। आए दिन मारपीट, झगड़ा। एक तरफ जहां आरती को इस बात से तकलीफ थी कि शराब पीता है, काम नहीं कर रहा है, घर की जिम्मेदारी कैसे चलेगी, वहीं दूसरी तरफ मनमोहन को लगता था कि ये बाहर जाती है, बड़ा सा धज के जाती है, हंस हंस के फोन पर बात करती है, इसका इसी बात को लेकर दोनों में एक दूसरे से कहें जो विश्वास था वो खत्म हो गया। दोनों के बीच नफरत आई। नफरत के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुए। झगड़ा इस कदर बढ़ते चले गए कि आरती ने 2 साल पहले फैसला कर लिया कि भैया अब बहुत हो गया, अब हम नहीं रह सकते। अब मनमोहन को ये लगता था कि आरती हमसे अलग हुई, उसकी वजह यह है उसको बाहर किसी से प्यार प्रसंग हो गया, उसका प्रेम प्रसंग हो गया, इसलिए वो मुझसे अलग होने का फैसला करती है। जबकि आरती का ये था कि चूंकि अब ये इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि इसके साथ मैं 1 मिनट बिता नहीं सकती, इसलिए वो अलग हो रही थी। लेकिन मनमोहन का शक ज़्यादा सही निकला। उसको लगा, क्योंकि उसने देखा कि 6 महीने पहले आरती ने जहाँ पर किराए पर कमरा लिया, उसके प्रेमी ने उसको कमरा दिलाया। वो प्रेमी उसके साथ अब एक ही शहर में रह रहे हो, 5-10 किलोमीटर का भले अंतर हो, तो पता तो एक दूसरे के बारे में चल ही जाता है। मनमोहन पांडे को पता चल गया कि कोई ब्रजदीप नाम का लड़का है, उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। तैयारी ये है कि जैसे ही तलाक होगा उसके साथ ये शादी कर लेगी। अभी लिव इन में ये दोनों रह रहे हैं। ये बात जो है 6 महीने से जब ये एक साथ रहना शुरू हुए, तब से जब इसको पता चलता है, ये इंतजार में था कि किस दिन मौका मिले और हम इसको जब दें। होली के दिन हो सकता है इसने शराब वराब पी हो मनमोहन ने, और इसके दिमाग में ये बात घूम गई कि इसकी पत्नी इसे धोखा दे रही है, लिहाजा ये बदला लेने पहुंच गया। और पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। जैसा कि प्रेमी ने, ब्रजदीप ने बताया कि ग्लव्स व्लव्स पहन के आया था, एसिड की बोतल लेकर आया था, हाथ में चाकू था, तो पूरी तैयारी के साथ आया था कि आज इसे करना क्या है। और उसने इस पूरी वारदात को इस तरह से अंजाम दिया कि किसी को समझ ना आए कि आखिर ये कैसे ऐसे पहुंचता है, तो लोग समझ जाते। अब होली के दिन सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मुखौटा लगा के पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाजे से अंदर से कोई झांक कर भी देखेगा तो उसे आदमी एक रंगा पता हुआ दिखेगा, तो लगेगा यार होली का है, कोई दोस्त यार आया होगा, चलो भाई दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही ब्रजदीप ने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले ही उसकी आंख में सीधे ही गुलाल झोंक दिया ताकि वो देख ही ना पाए क्या है। गुलाल झोंकने के बाद उसके ऊपर जो है वो ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, तो वो छटपटा कर भागा बाहर की तरफ ब्रजदीप। और इस दौरान उसने चिल्लाया भी कि आरती बाहर मत आना, पता नहीं कौन है। आरती जब प्रेमी की चीख सुनती, भाई उसके साथ शादी कर सपने वो सजो रही थी, तो अब उसे बचाने के लिए आगे आती, तो ये उसे पकड़ लेता है। जब मुखौटा आरती उतारती है तो देखते हैं ये उसका पति मनमोहन पांडे है। और इसके बाद तो मनमोहन पांडे आरती पर तरस नहीं दिखाता और चाकू से एक ही बार में कहे उसने आरती को मौत के घाट पर पहुंचा दिया था। प्रेमी बचाने की कोशिश करता है, 2-3 बार मारता है, जिसमें वो भी जो पति था वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और अभी अस्पताल में वो भी भर्ती है। पता नहीं क्या होगा उसका भी, जिंदगी और मौत की जंग जारी है। लेकिन वो जो करने आया था उसने वो कर दिया, आरती को मौत के घाट उतार दिया। अब सोचिए, इस सब प्यार में, इस सब नफरत में सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है? वो 6 साल की बिटिया जिसका कोई दोष नहीं। इन दोनों ने लव मैरिज की। लव मैरिज के बाद एक बिटिया पैदा होती है। बिटिया पैदा होने के बाद झगड़े शुरू होते हैं। झगड़ा होने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं और उस बच्ची को है या तो पिता के साथ रहे, कुछ दिन माँ के साथ रहे, इस तरह उसकी कहानी चल रही थी। अब यहाँ पर पिता ने माँ को मार डाला, खुद जेल में चला गया। अब वो बच्ची किसके सहारे रहे? घर वाले भी, चूंकि लव मैरिज हुई थी, जाहिर सी बात है शादी वादी से नाराज होंगे। अब वो देखो उस बच्ची का क्या ध्यान रखते हैं या नहीं रखते। उस बच्ची के लिए अब जिंदगी आगे की कितनी कठिन है, इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन यही हकीकत है। बहरहाल पुलिस अभी जो पति है अस्पताल में भर्ती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रेमी ने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बता ही दिया है और पुलिस की जांच जारी है। आगे जो भी इस केस में अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें देखते रहिए